नमस्कार, मैं जितेंद्र पात्रो प्रलेख प्रकाश के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं प्रलेख प्रकाशन की नींव रखने वाले हमारे परम पूज्य दादाजी श्री राधेश्याम प्रगल्भ जी को प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव अशोक चक्रधर जी से अनुमति लेता हूँ लेकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की। गुरुदेव आप अनुमति दें तो इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाने की। जी जितेंद्र जी प्रारंभ करें। आज का हमारा विषय है ब्रज विलास। इस कार्यक्रम मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सर्वप्रथम नवीन चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित पुस्तक मोरछल का विमोचन करेंगे और उसके पश्चात हम एक कवि सम्मेलन करेंगे और जिसका विषय होगा ब्रजबोली। और हमारे बीच आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष परम पूज्य आदरणीय गुरुदेव पद्मश्री अशोक चक्रधर जी हैं, नवीन भाई चतुर्वेदी हैं, अशोक अंजुम जी हैं, किशोर कौशल जी हैं, प्रमोद शर्मा जी हैं, चतुर्वेदी जी हैं और यूके से आए हमारे भाई मुकेश चतुर्वेदी जी। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं परम पूज्य गुरुदेव से अनुरोध करता हूं कि वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता को स्वीकारें एवं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शक की भूमिका और मार्गदर्शक बने। गुरुदेव धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं समझता हूं कि ब्रज भाषा में यों लोग बतिया रहे होंगे और बतियाते रहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में यह भाषा गूंजती है। लेकिन आज कवि गोष्ठी के रूप में केवल ब्रज भाषा साहित्य को सामने लाने के संकल्प के साथ ब्रज विलास शुरू कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। मोरछल नाम की पुस्तक प्रकाशित होकर आई है, उसका ई विमोचन हो रहा है। हम सब मिलते एक साथ जितेंद्र जी की चाय पीते तो और अच्छा लगता, लेकिन यहाँ एक दूसरे की सराहना करते करते उसकी चाहना का स्वाद लेंगे। जितने भी कवि हैं ये सब एक से एक अद्भुत कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन चंद चतुर्वेदी जी ब्रज भाषा में गजल के मैं समझता हूँ दुष्यंत कुमार है, और क्योंकि आधुनिक विषयों को भी इन्होंने गजल में समाहित सदैव किया है और बहुत ही ढंग से भाषा के लालित्य, मिठास और चाशनी को कायम रखते हुए वो सोमनस से पूर्ण अपनी इस गजल यात्रा पर निकले हुए हैं। हमारा प्यारा अशोक अंजुम कासिमपुर का रहवासी, जब ये नन्हे से थे तब हम थोड़े बड़े नन्हे से थे, तब से जानते हैं। और अशोक की कविता यात्रा अद्भुत रही है, पत्रिका भी एक निकालते हैं। नृत्य गोपाल जी आकाशवाणी से जुड़े रहे और इनकी श्रीमती जी हमें बुलाती रही। कौशल किशोर जी जूम के मीटिंग में आते रहते हैं और ब्रज भाषा में अच्छा लिखते हैं। प्रमोद शर्मा जी के पास दोहरी संपदा है, इनका कंठ भी लालित्यपूर्ण है और इनका लेखन भी बहुत अच्छी परंपराओं का निर्वाह करने वाला है। स्वाति गुप्ता को मैं आज सुनूंगा, विनय से परिचित हूँ, और मुकेश चतुर्वेदी जी का गायन और पाठ भी मैं आज देखूंगा। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारी ये भाषा ब्रज भाषा, जिसमें ब्रज भाषा का नाम लेते ही राधा और कृष्ण के संदर्भ याद में आते हैं, लेकिन यह भाषा जो इतनी मीठी है, अपनी मिठास के कारण कभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ नहीं पाई। मैं जब हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष हुआ करता था दिल्ली में, तो मैंने बहुत प्रयत्न किया कि एक ब्रज अकादमी दिल्ली में भी होनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री से कहा तो उन्होंने बताया कि जो शोर मचाता है उसकी बन जाती है। वही
भोजपुरी की बन गई, अब मगही की बनेगी, फिर मैथिली की बनेगी, फिर मैं तो कहता हूँ जितनी हमारी लोक भाषाएं हैं सबकी, बैसवारी की क्यों न बने, कनौजिया की क्यों न बने, बुंदेलखंडी की क्यों न बने, सबकी बने, क्योंकि सबके अंदर साहित्य है। लेकिन एक बात सब भूल जाते हैं कि उन सारी की सारी बोलियों का जो साहित्य है उसके मूल में ये आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, गोवर्धन, दाऊजी, भरतपुर, ढींग, कामा, कोसी, होडल तक और हरियाणा तक ये भाषा फैली हुई है, जिसको हम कहते हैं ब्रज भाषा। क्या बात। इसी की छटाएं और इसी की धाराएं हमारे आसपास हमें दिखाई देती है। यह भाषा 13वीं शताब्दी से पूरे भारतवर्ष की केंद्रीय साहित्यिक भाषा बनी रही है। लेकिन वही जो सवाल मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाषा शोर नहीं मचाती, है कभी नहीं मचाएगी। सारे राजनेता याद रखें, ये हृदयों पर राज करने वाली भाषा रही है, ये शोर नहीं मचाएगी। ये आंदोलन धर्मी नहीं है, क्योंकि ब्रजवासी की सीमा भी यही है और शक्ति भी यही है कि वो परम संतोषी है, क्योंकि उसके पास संपदा है सूर की, उसके पास संपदा है मीरा की, उसके पास संपदा है रहीम की, रसखान की, घनानंद की, आलम की, बोधा की, नानक की, रैदास की। इतनी समृद्ध परंपरा को रखने के वाला जो शोर क्यों मचाएगा। अब इन दिनों में संयोग से ब्रज कला केंद्र नाम की एक संस्था का अध्यक्ष भी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वहां हम तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं ब्रज भाषा के उन्नयन के लिए। आज सारे ब्रज कला केंद्र के जो हमारे मित्र हैं वो भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और बड़ी आशाएं लगाए हुए हैं ब्रज भाषा की इस काव्य गोष्ठी से और मोरछल नाम की पुस्तक से। तो एक तो समय के जिस काल में हम रह रहे हैं, मेरा एक नागरिक कर्तव्य है, तो मैं आप सबको प्रणाम करूं और देश को नागरिक हैवे के नाते मेरा निवेदन है कि कोरोना के विरुद्ध युद्ध में बताई गई बातन को मानो, उन्हें जी जानते जानो। देखो, हम सबनते अनुशासन चाहे जे तालाबंदी, 2 गज की शारीरिक दूरी रखो पाबंदी, हाथ मिलाओ न गरेते लगाओ, दिलन में प्यार जगाओ, नाक और मुंह पे लगे पट्टी या अंगोछा, और आजकल तो अस्पतालन पे आए बीमारी के जूतन पे चिपक के आ जाए, फर्श खराब कर जाए, तो नाक और मुंह पे लगे पट्टी या अंगोछा और घर में लगे दवाई मिले पानी को पहुंचा। क्या बात है। देखो, शत्रु जो है काहे सो अदृश्य है, शत्रु अदृश्य है, हमारे डामाडोल भविष्य है। बाहर जितने जने रहेंगे, बाहर जितने जने बहराते रहे घूमते भय मिलेंगे, बाहर रहेंगे, ध्यान रखो, अंदर रहेंगे तो बने रहेंगे। कवि जो है वो अपने अंदर रहो करे और वहीं से कहो करे कि ये विषाणु हमें जल्दी छोड़ जाएगो, हिम्मत रखो, बहुत जल्दी जाको तोड़ आएगो। क्या बात। याद रखो, हाथ साबुन से धोने, जीवन ते नाए, कोरोना के चंगुल में आमद जइयो कहीं। अब हम अपने देश पे अभिमान क्यों करें कि काल के गालते निकरे भय लोग, कोरोना ते बचे भय लोग, प्लाज्मा उपचार के ताई स्वेच्छाते रक्तदान करें ताकि दूसरे ठीक है जाए। तो सार की बात यह है कि हाथ ना मिला सकत तो देश के ताई दिल तो मिला में। कामना करूं कि हमारे दिलन के हाथ निकरिया में। है क्या बात है। अरे क्या बात है, क्या बात है। के हाथ निकलेंगे, हमारी गोष्ठी जो है बढ़िया चलेगी। तो मैं ये चाहूं कि पहले हम जो पुस्तक के बारे में, जो कि मोरछल नाम की पुस्तक है, जाके बारे में चर्चा कर लें और जाको विमोचन कर लें। तो ब्रज भाषा में सवैया, गीत, कवित्त और बहुत बड़े बड़े पद और साखी रमैनी लिखी गई, पर ये जो गजल की विधा आई है हिंदी में और हिंदी के माध्यम से हर भाषा में फैल गई है, तो ब्रज भाषा कोई पीछे थोड़ी रह सके। तो या अभियान में इनको बहुत बड़ा योगदान मानूं मैं नवीन चतुर्वेदी जी को, कि उनने एक किताब फिर दूसरी किताब, धनाधन गजल की संकलन उनके आते जा रहे हैं, तो मेरा हृदय बहुत सीरक पड़ जाए, बहुत अच्छा लगे, ठंडक पड़ जाए। गजल की परंपरा यूं हमारे यहाँ हती, ब्रज भाषा में
भारतेंदु ने प्रयास कियो। और जो नौटंकी हमारी विधा है, वह नौटंकी में तो गजल होयो करे, वाकई अनेक छंद है। जैसे गजल में बेहर होए, तो एक नौटंकी में हो बेहर तबील, सबसे लंबी बेहर। बेहर तबील मतलब लंबी। तो बेहर तबील में हम कह सकते हैं कि वहां पे हमको गजल का लेखन और उर्दू की परंपराओं का प्रभाव ये थिएटर से आया, पारसी थिएटर से आया। और ब्रज भाषा में तो जो हाथरसी शैली की नौटंकी है, उसने बेहर तबील लिखी। अब बेहर तबील का नमूना एक जरा सा बताता हूँ आपको। मती बोली की गोली ते घायल करो, वैसे सर को उड़ा दो जर ही नहीं। अब कहा सो कहा खैर कायर, मगर अब जुबां पर ये लाना कर ही नहीं। नकारा बज जाता है। नगाड़े बजते वहां पे। दादा आपने क्या याद कर रहे थे? नहीं हाँ नवीन जी, अरे मैं मेरा तो ब्रज में मेरे पालने का नाम था नौटंकी। मेरे लालने का नाम था तुर्रा, कलगी वाली, लावनी। और लोक कलाओं से इतना मेरा जुड़ाव रहा है कि न केवल अपने अंचल की लोक कलाएं, बल्कि पूरे भारत की लोक कलाओं के बीच में अपना उत्सव किया था। भारत महोत्सव करने के लिए सोवियत संघ गया था जब वो टूटा नहीं था। तो तरह तरह की, अभी मध्य प्रदेश कला सांस्कृतिक केंद्र, साहित्यिक सांस्कृतिक जो एक संस्था है, संस्कृति संचालनालय, उसने इतना बढ़िया काम किया। ब्रज में कोई ध्यान ही ना दे। मैं इस माध्यम से जरा अपनी बात अध्यक्षीय वक्तव्य में खत्म करूं कि उन्होंने ब्रज के ब्रज में होता तो बहुत अच्छा होता, मध्य प्रदेश के जितने भी लोक कलाकार हैं, कबीर गाने वाले या और अन्य विधाओं के, मालवी के, उनको पैसा देना शुरू किया है सांस्कृतिक संचालनालय की ओर से कि वो कहीं भूखे न मर जाए, क्योंकि गरीब हैं ये। जितने भी लोग कलाकार हैं गांव गांव जाते हैं, अपना गायन करते हैं, आटा दाल लेते हैं, या कुछ की अच्छी हालत है, कभी कभी भारतीय सांस्कृतिक कला केंद्र या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ये कुछ कार्यक्रम दे देते हैं, लेकिन अन्यथा तो उनका कोई रोजगार का वो समस्या बहुत ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश शासन ने, हम प्रशंसा करेंगे कि उन सबको पैसा दिया है। और सुनील मिश्रा जो इससे जुड़े हुए हैं, कल ही मैंने अखबार में उनका लेख देखा था, उन्होंने लिखा था कि अगर ये लोग बचेंगे तभी लोक संस्कृति बचेगी। तो इस कामना के साथ कि हमारे सारे लोक कलाकार, हमारे सारे लोक गायक, लोक नर्तक, लोक वादक, इन सबको अगर हम किसी भी प्रकार से संजीवनी शक्ति दे सकते हैं तो वो हमें संजीवनी शक्ति दे सकते हैं। इस संकल्प के साथ हम निवेदन करेंगे पहले नृत्य गोपाल जी से, और उसके बाद अंजुम जी तैयार रहें कि वो ब्रज में लिखी जाने वाली गजल परंपरा पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं श्री नृत्य गोपाल शर्मा जी को। जी शर्मा जी। आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आदरणीय अशोक चक्रधर जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। भाई नवीन जी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई, क्योंकि आज उनके एक नवीन गजल संग्रह को यहाँ लोकार्पण है रहे है। अन्य सभी विद्वजन जुड़े भये हैं और अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सब महानुभाव हैं। सबको मेरा प्रणाम। बहुत अच्छी सी बात अभी अशोक चक्रधर जी कह रहे हैं कि ब्रज भाषा में अनेक चीज हैं और एक ऐसी छवि बन गई कि सब कछु जो पुराणों है, राधा है, कृष्ण है, हर तरीका की चीज ब्रज भाषा में रही है। 2016-17 में, बल्कि 2016 की बात कहें, आकाशवाणी केंद्र दिल्ली ते ब्रजमाधुरी कार्यक्रम चले, वहां में एक संकल्प ऐसा लियो गयो और हमें ऐसे कहो गयो कि आदरणीय वाजपेयी साहब तब हमारे यहाँ डायरेक्टर है, उन्होंने कही कि जो नवीन चीज है, जो नई चीज है ब्रज भाषा में, उन सबको श्रोतान तक पहुंचाया जाए।
तो या क्रम में हमने एक साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित करो कि जो जो चीज है उनको हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तो ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में एक नई तरीका की चीज हमने कोशिश करी और या को दायित्व मुझको सौंपे गयो। तो मैंने देखी कि सत्यनारायण कवि रत्न ते मैंने एक महसूस करो कि उनने एक छंद लिखो कि पढ़ी न आखर एक ज्ञान सपने नहीं पायो, दूध दही चाटन में जन्म गमायो। क्या बात, क्या बात, हाँ, जन्म यों ही गयो कहा कहे ते हो। अब ये जो एक टीस हमने वहां पे सत्यनारायण कवि रत्न में देखी तो मेरे हृदय में ये बात घर कर गई कि यह चीज हम देखें कि जो नवीन चीज है यानी समसामयिक समय की जो समाज की कुंठा है, पीड़ा है, हर्ष है, विषाद है, सुख है, दुख है, ब्रजभाषा कहाँ प्रस्तुत कर रही है। तो मैंने एक कदम यहाँ और बढ़ाया और देखो कि गोविंद चतुर्वेदी जी के काव्य में देखी कि एक एक चीज जो हमारे समय और समाज की है बहुत गहरे ते पकड़ रहे। तो ऐसी अनेक ऐसी चीज देखी और 2016 में फिर हमने जो एक नई चीज करी कि छंद ते बाहर जाकी बात अभी चक्रधर साहब ने कही कि पद सवैया दोहा याते अलग कहा है। और मैंने आपको स्मरण होगा चक्रधर साहब कि आपको ही कार्यक्रम हमने वहां पे करे और आपने एक जो कविता जो सुनाई मुझको अब तक थोड़ा सा जो स्मरण है वह में सोतो है चूड़ा के ऊपर आपने एक कविता जो सुनाई जो बिल्कुल छंद के एकदम मुक्त ही और ब्रज भाषा को केवल वहां में जो हमने देखो जहाँ में आपने कही कि निगोड़ी भूख में ब्रेक लागे हुए तो चैत में जब बाकी फसल कटे। और ये यही हो और आपने करो। या क्रम में हमने आदरणीय किशोर कौशल जी यहाँ विराजित हैं, उनको काव्य पाठ कराए और बहुत नई चीज रखी। पर यह सबके बीच में मैंने देखा कि मथुरा आकाशवाणी केंद्र से मैंने बात करी राधा बिहारी गोस्वामी जी थी कि नई चीज कहाँ है सके। तो हमको पता चली कि आदरणीय नवीन चतुर्वेदी जी को एक गजल संग्रह आयो है, पुखराज हवा में उड़ रहे हैं ना हवा में। अब पुखराज हवा में उड़ रहे ये कृति आई है और एकदम नवीन विधा यानी जो विधागत हमारे यहाँ पे के छंद है, छंद में हूँ हमने पद लिख दिए, सवैया लिख दिए या दोहा लिख दिए या ते अलग गजल में एक नवीन प्रयोग कर रहे हैं। और नवीन चतुर्वेदी जी को फिर मैंने वो काव्य संग्रह या गजल संग्रह जो उनको है पुखराज हवा में उड़ रहे हैं ये गजल संग्रह में लेके आयो और मैंने पढ़ी। अब आप देखें कि फिर मैंने नवीन जी से फोन पे संपर्क करे और उनको हमने आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में ब्रजमाधुरी में आमंत्रित करे और उनकी हमने गजलन को जो उनने पाठ करो जो उनने गजल कही वो हमने अपने श्रोतान के सम्मुख रखी। जब ये गजल गई तो एक बहुत अच्छी चीज हमारे सामने आई कि जो श्रोतान की प्रतिक्रिया ही क्योंकि एक कार्यक्रम हमारा चले जामे फोन इन कार्यक्रम जामे श्रोता अपनी प्रतिक्रिया दें, इतनी लगातार अच्छी प्रतिक्रिया आई कि बोले जी ये ऐसा जो कार्यक्रम है यानी गजल को मुशायरा जो है गजल को मुशायरा पहली बार आकाशवाणी केंद्र दिल्ली ते ब्रजमाधुरी पहली बार और याते हमारा उत्साह बढ़ो श्रोतान के लगातार आग्रह के ऊपर हमने नवीन जी को कई बार 2-3 बार हमने कई बार हमने बुलाए और मुझको स्मरण है कि हमने नवीन जी के पास समय ना हो तो हमने फोन पे हुआ आपने वहां अपने निवास स्थान पे बैठ के हमने फोन पे हूँ गजल आपकी सुनी। तो ये जो एक नवीन विधा के रूप में आई। अब मैंने जो एक दूसरी चीज मेरे दिमाग में आई कि ब्रिज में गजल अभी चक्रधर साहब संकेत कर रहे निश्चित रूप में अमीर खत्री साहब ने गजल कही है और ब्रिज भाषा को प्रयोग हुई है। भरतुंग हरिश्चंद्र जी के यहाँ पर ब्रिज भाषा की गजल हैं, उनने हूँ ब्रिज भाषा को प्रयोग करे।
बहर तबील की बात अभी कर रहे और खास करके हाथरस वाली जो नौटंकी है और जामे गिरिराज मंदिर याही के काजे प्रसिद्ध है कि वो जो बहर तबील में जब बहुत लंबी गूंज के संग अपनी आवाज दे, नए तरीका के प्रयोग जो कि गजल के है, लेकिन नए कलेवर में नए चिंतन के संग और समसामयिक बात को कहवे की जो एक हिम्मत का उन्हें जुटाई, और हिम्मत हो ऐसी कि जो सब तक पहुंचे। देखो एक बहुत है सके नवीन जी को ये लगे या कि मैं कहा बात करूं, पर हमारे श्रोता ने जो एक बात कही, मैंने कई बार जब ऑनलाइन कार्यक्रम है रहे हो तो मैंने उनसे पूछी कि आपको यह नवीन जी की गजल में अच्छो कहा लगे। आपको देखो आश्चर्य होगा, उनने एक बात कई श्रोता ने कही कि नवीन जी की कहन जो है ना, वो कहन गजल को ब्रिज को माखन बना दे। अरे क्या माखन की तरह बिल्कुल कोमल से स्वर में और बहुत ही रवानगी के संग, बड़े स्नेह के संग, बड़े प्रेम थे, और वो जो जब कहें और वहां में जो भाव की ऊष्मा है, अब तो अलग अलग चीज हैं। कहन हमारी माखन की तरह है, बहुत कोमल है, पर वहां में जो विचार की ऊर्जा है वह बहुत दूर तक, यानी माखन सोमन दूध सो यौवन जो एक ब्रज की लोकोक्ति है। और यदि हम कहें कि गोस्वामी जी ने जैसे कही ना कि निज दुख द्रवहि संत सुपनीता, माखन तो फिर भी कहूं है सके है कि दूसरे के ताकते तपे, पर ये जो अपने हृदय की बात है। और मुझको अब तक है नवीन जी ने जो एक गजल वास्तव में सुनाई, वहां में जो कछु पंक्ति ही ना, इस सचमुच अभी जो आदरणीय अशोक चक्रधर जी ने कही कि ब्रज भाषा लड़ेगी ना, लड़ाई है ही ना, क्योंकि हमारे संस्कार में और ब्रज भाषा के संस्कार में लड़ाई की बात ना है। हम तो अपने स्नेह ते, प्रेम ते, मधुर भाव ते जो बात कह सके, आपको अच्छी लगे ना लगे। अरे चक्रधर जी ने जो आज मुकाम हासिल करे हो, जो पद्मश्री प्राप्त करी, ये ब्रिज के ताई गौरव की बात है। पर कहूं काउते लड़के छीन के झपट के काउते छीन ना, ये जो पुरस्कार बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर था। ऐसे नवीन भाई ने जो ब्रिज में गजल दी और जा गजल ने सबको प्रभावित करो, वो उनकी अपनी एक खास शैली है, तरीका है, जैसे ब्रिज गजल में एक लंबी परंपरा हो विकसित है गई। आप सबको याद होगा कि रेखता ने जो दूसरे संग्रह जो उनको लिया हो ब्रिज गजल, तो वहां में अनेक ऐसे हमारे शायर आए जिनकी गजल वहां में संकलित भई हैं। पर मोको अभी जो स्मरण है कि नवीन जी ने जो पंक्ति जो वास्तव में गजल की लगी ना, वो समझ यही कि पीर पराई और उपचार करें अपना। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कहाँ से लड़ेगी, क्योंकि लड़वे को भाग है। और उनकी जो एक शेर जो उनने जो बात कही, मुझको अब तक स्मरण है, मैंने हृदय से लगाए ले। बहुत सुंदर सी पंक्ति है कि पीर पराई और उपचार करें अपनो, संत जनन के रोग अलग ही हो। ये जो ये जो अलग रोग है, ये जो बात है ना, ये सचमुच बहुत आनंद देने वाली चीज है। और याते ब्रज भाषा आगे बढ़ी है। ये जो गजल में, ब्रज गजल में एक परिवर्तन आयो और ब्रज गजल ने एक नई करवट ली है, जो एक नए फलक पे विस्तृत है रही है। वहां में ब्रज गजल को ये रूप विशेषतः उल्लेखनीय। दो बात और अपनी छोटी छोटी सी कहूंगा। एक बात ये है कि मैंने जब नवीन चतुर्वेदी जी को गजल संग्रह पढ़ो, वाकई भूमिका में एक बहुत उल्लेखनीय बात है और बहुत सम्माननीय बात है। और वाकई का जो बधाई के पात्र हैं नवीन जी, आपने बड़े स्पष्ट ढंग से अपने गुरुजी को स्मरण करो और गजल के ताई अभ्यास को कहा महत्व है, याकू रेखांकित करो। बड़ी श्रद्धा के संग उन्होंने कही कि मैंने गजल शुरू भले ही स्कूल कॉलेज में कर दी, पर वाको जो स्वरूप विकसित भयो
वाकई ही मेरे गुरुजी को प्रभाव है, मैं उनको नमन करूंगा। ये ब्रज की एक विशेषता की गजल कह रहे हैं नवीन जी, पर उनने जो अभ्यास करो है और जो गुरु कृपा से प्राप्त करो है वहां को उल्लेख करो है। बहुत नवीन भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। नृत्य गोपाल जी वाह। जो एक और विशेषता को मैं यहाँ उल्लेख करूं, वह उल्लेख ये है कि नवीन भाई गजल सिर्फ लिख ना रहे, बोल ना रहे, वे गजल के गंभीर अध्येता भी। आप यदि ये तो खरा सोने वाली बात कही आप, ये तो खरे सोने वाली बात कही। पुखराज हवा में उड़ रहे हैं, या के अगर उत्तर भाग को देखेंगे, आप पीछे के हिस्सा को देखेंगे तो आप पाएंगे कि नवीन भाई एक बेहतर अध्येता की तरह, सुधी अध्येता आलोचक की तरह, बाकी बारीकी पे जो विचार करें, जो कहें, और एक एक सिद्धांत को उनने वहां पे वाक्यों उल्लेख करो है और बतायो कि देखो अगर गजल लिखनी है, ब्रिज में लिखनी है, तो बाकी जो मूल सिद्धांत हैं उनको पालन हमें करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा मान के चलूं कि एक हमारे सामने नवीन चतुर्वेदी वे हैं जो गजल कर रहे हैं, शायर हैं, दूसरे वे हैं जो कि अपनी परंपरा को बहुत सम्मान कर रहे हैं, सबको विनम्रता के संग अपना सम्मान अर्पित कर रहे हैं, और तीसरे नवीन भाई वे हैं जो कि ब्रज गजल ही नाए पूरी गजल विधा के बहुत अच्छे आलोचक हैं, अध्येता हैं, पाठक हैं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। मैंने तो पढ़ी और जो लगे, और जो हमने अपने श्रोतान की प्रतिक्रिया ही वो ये है, और क्योंकि समय की सीमा निश्चित रूप में वेब गोष्ठी में है, तो कहवे को बहुत कछु है। आप सभी सुधी जनन को मेरो बार बार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी समीक्षा विवेचना करी नृत्य गोपाल जी। अब जितेंद्र जी कुछ कह रहे हैं? नहीं गुरुदेव। अच्छा, तो हम तो ऐसे तन्मय हो गए, डूब गए आपकी इस चर्चा में। नृत्य गोपाल जी आपने बहुत न्याय किया, न केवल गजल परंपरा के प्रति बल्कि अपने नवीन प्रेम के लिए भी। अब हमारे पास अशोक अंजुम है, ये भी सिद्धांतकार हैं और प्रयोग धर्मी कवि हैं। तो मैं अशोक अंजुम से कहूंगा कि वे चूंकि गजल की पत्रिका भी निकालते हैं, तो ये खासकर बताएं कि इनकी गजल जो चली आती हुई गजल परंपरा है विभिन्न भाषाओं की, खासकर हिंदी की, उर्दू की तो चली आ रही है, लेकिन जो उर्दू से इतर भाषाओं में लिखी जाने वाली गजल, कही जाने वाली गजलें हैं, वह उनमें नवीन जी किस तरह से अपने हस्ताक्षर करते हैं और किस तरह से उनके काम को रेखांकित किया जा सकता है। जी अंजुम जी। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय राधेश्याम प्रगल जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरा सौभाग्य रहा दादा कि कुछ मंचों पे उनका आशीर्वाद मुझे मिला, उनके साथ मंचों पे कुछ मंचों पे मैंने काव्य पाठ किया और उनका आशीर्वाद मैंने पाया। मैं प्रणाम करता हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अशोक चक्रधर जी को, और मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूँ प्रलेख प्रकाशन को, नवीन जी को इस बहुत सुंदर आयोजन के लिए। जहां तक गजल की परंपरा की बात है, हिंदुस्तान में गजल की परंपरा की बात है, तो लगभग 700 वर्ष यहाँ हिंदुस्तान में गजल की परंपरा को याद किया जाता है अरबी फारसी से। लेकिन जब हिंदी गजल की जड़ें ढूंढी जाती हैं तो लोग याद करते हैं अमीर खुसरो को, हमन है कबीर को, अमीर खुसरो को, हमन है इश्क मस्ताना, ये कबीर को याद किया जाता है। और फिर हम जब आगे बढ़ते हैं और आधुनिक युग में आते हैं तो हिंदी को मिलता है एक बड़ा ही श्रेष्ठ नाम, और वो नाम है दुष्यंत कुमार। हालांकि दुष्यंत कुमार से पहले भी हिंदी में निराला जी ने गजलें कही हैं, प्रसाद जी ने गजलें कही हैं,
बलवीर सिंह रंग ने मंचों पे खूब गजलें सुनाई है, लेकिन जो तेवर दुष्यंत कुमार लेकर के आए वो बिल्कुल अलहदा था, एकदम से जुदा था। अब जब दुष्यंत कुमार ने हिंदी में एक नया तेवर गजल को दिया तो एक बहुत समृद्ध और लंबी सूची, एक लंबी श्रृंखला हिंदी गजलकारों की तैयार हुई। सैकड़ों सैकड़ों हिंदी गजलकार हमारे सामने हैं और बहुत अच्छी गजलें हिंदी में कही जा रही हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं कि इस गजल के जो मिजाज है इससे प्रेरित होकर के फिर गुजराती में, पंजाबी में, मैथिली में, भोजपुरी में, तमाम अन्य भाषाओं में गजलें कही जाने लगी। ब्रज गजल की जहां तक बात है तो मेरे सामने सन 2015 में आया पुखराज हवा में उड़ रहे, नवीन सी चतुर्वेदी नवीन। एक बार सी मैंने चंद्र लिख दिया था तो नवीन भाई ने कहा कि चंद्र नहीं है, अब तो ऑल इंडिया में हो गया है। जी जी हाँ, तो नवीन चतुर्वेदी नवीन भाई, और इन्होंने अपने नाम को पूरी तरह सार्थक किया। इन्होंने नवीनता के साथ ब्रज में गजल को लेकर के आए और पुखराज हवा में उड़ रहे हैं से ब्रज में मुझे लगता है कि ब्रज भाषा में गजल की आमद हुई है। पुखराज हवा में उड़ रहे हैं गजलें मैंने पढ़ी पूरा, उसमें एक तरफ तो ब्रज में है और मेरे ख्याल से 50 गजलें उसमें हैं और दूसरी ओर उसमें खड़ी बोली में गजल, वही गजल प्रकाशित हुई है ताकि जो ब्रज से नहीं जुड़े हैं वो ब्रज के लालित्य को, उसकी मिठास को, उसका आनंद ले सके। पुखराज हवा में उड़ रहे का की खूब प्रशंसा हुई, खूब समीक्षाएं छपी और एक बहुत अच्छी चर्चा समीक्षा इस किताब की हुई। अब जब वो किताब मेरे पास आई मैंने वो पढ़ा तो बोले कि भाई ब्रज में तो हम भी रहते हैं, थोड़ी बहुत ब्रज भाषा भी हमें आती ही है, क्यों ना हम कोशिश करें। तो वो एक गजलें मैंने उस दौरान लिखी, वो कैसे भी नवीन भाई तक पहुंची और नवीन भाई ने प्रेरित किया कि भाई अशोक जी आप इस काम को आगे बढ़ाइए और ब्रज में जो ये गजल का सिलसिला शुरू हुआ है इसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है। और फिर 2018 में ब्रज गजल के नाम से उन्होंने एक संकलन की शुरुआत की, जिसमें उस ब्रज गजल संकलन में कुछ एक जो नाम है उसमें 13 गजलकार हैं, जिसमें नवीन भाई तो है ही है, संपादन उन्होंने किया है। इसके अलावा उर्मिला माधव जी है, डॉक्टर पवन कुमार IAS वो है, रवि खंडेलवाल है, RC शर्मा RC जी हैं, अशोक अज्ञ जी हैं, सालिम शुजा अंसारी है, मदन मोहन शर्मा अरविंद जी है। ऐसे करके 12 गजलकार और मतलब 13 गजलकार उसमें हैं। और निश्चित रूप से जानिए कि इस संकलन की तैयारी में नवीन भाई ने बड़ा प्रयास किया और जो इस क्षेत्र में बिल्कुल जिनकी कोई शुरुआत नहीं थी उन लोगों से भी गजलें लिखवा ली। सच बताऊं तो मैंने नहीं लिखा था, लेकिन इस संकलन के लिए बार बार उन्होंने उकसाया कि भाई अशोक कुछ लिखो लिखो यार, लिखो लिखो, आप लिख सकते हो, आप चूंकि गजलों पे आपका काम बहुत है, आपके बहुत सारे संकलन आ चुके हैं तो आप ब्रज में काम कर सकते हो। और मैंने कोशिश की और फिर उसके बाद कुछ गजलें हुई जो संकलन में नवीन भाई ने संकलित की हैं और लोगों के साथ भी। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि नवीन भाई का काम इस ब्रज गजल के क्षेत्र में है और आज मैं बहुत बहुत बधाइयां उनके दूसरे संकलन के लिए, दूसरे संग्रह मोरछल के लिए देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से उसमें 50 ब्रज गजलें हैं। इधर मैं भी लगा हूँ नवीन भाई के एक संकलन ब्रज गजलों का जल्दी से तैयार हो। हालांकि अशोक जी आपने एक पन्ना डेडिकेट किया है, वह भी बात करिए। हाँ मैं उस पर भी आता हूँ। नवीन भाई मुझे याद दिला रहे हैं, दरअसल मैं पिछले 1993 से प्रयास नाम से एक पत्रिका निकाल रहा हूँ जो अब से 11 साल पहले से फिर वो अभिनव प्रयास हो गई जब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। और पिछले 5-6 अंक से मैंने एक पृष्ठ पूरा का पूरा ब्रज गजल को समर्पित किया हुआ है, जिसमें देश भर के जो भी ब्रज गजलकार हैं वो अपनी ब्रज गजलें उसमें देते हैं और
उसकी बहुत 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 प्रशंसा हो रही है और तमाम लोगों के पत्र आते हैं, फोन आते हैं कि आप इस स्तंभ को, इस पन्ने को स्थायी रूप से आगे बढ़ाते रहिए, इसको आपको रोकना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा कि दादा ने बताया, अशोक चतुर्वेदी जी ने, कि ब्रज काव्य की परंपरा बड़ी समृद्ध रही है। बहुत बहुत श्रेष्ठ नाम ब्रज काव्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में आए हैं। नित्य गोपाल शर्मा जी ने ब्रज साहित्य में बहुत बहुत सार्थक चर्चा यहाँ की। तो ब्रज साहित्य बड़ा समृद्ध रहा है। लेकिन ब्रज गजल को अगर लाने का श्रेय मैं पूरी तरह से नवीन भाई को देना चाहता हूँ। इससे पहले मेरी नजर में, मेरी दृष्टि में ब्रज गजल ब्रज भाषा में नहीं मुझे दिखाई दी। तो बहुत बहुत बधाइयां। क्योंकि समय बहुत कम है तो मैं इसी के साथ एक बार फिर बहुत सारा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मुझे इस मंच से जोड़ने। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अंजुम आपको। आपने पूरी गजल परंपरा को संक्षेप में प्रस्तुत करके जिस तरह ब्रजभाषा तक की यात्रा में प्रयासों को रेखांकित किया, तो लोगों को पता चलेगा ना कि कब कोई विधा एक सुविधा बन जाती है और लिखने वाले कवि के लिए लगता है कि दुविधा का एक ही है, लिखो भैया। जब चौराहे पे ब्रजभाषा बोल रहे हो तो वो रसिया में घोलवे में का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं अब निवेदन करूंगा श्री मुकेश जी से, जो अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक हैं, कथाकार हैं और वो नवीन जी के बाल सखा भी हैं। तो वो नवीन जी की एक गजल को गा के प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम इस पुस्तक का ई लोकार्पण करेंगे, फिर हमारी कवि गोष्ठी प्रारंभ हो जाएगी। तो मुकेश जी सुना दीजिए एक गजल। जी अशोक जी, पहले तो मैं आप सभी महान पुरुषों को कोटि कोटि वंदन करूंगा कि आज इस मंच के माध्यम से ये मेरा सौभाग्य है कि ब्रज गजल के कार्यक्रम में मुझे लाभ मिला। नवीन जी से, या वो बाल सखा हैं, या वो भाई हैं, या वो शुभचिंतक हैं, या वो मार्गदर्शक हैं, हर तरह का संबंध नवीन जी से बचपन से ही रहा है। और करीब 80 के दशक में नवीन जी को ये लिखने का शौक हुआ, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी। गुजराती में भी इनकी रचना बहुत प्रसिद्ध हुई थी, जो कि आज भी लोग उसको याद करते हैं। मने मारी ब्रज यात्रा रोज याद आवे। गजल के क्षेत्र में एक, जब किसी से बात की जाती थी कि गजल ब्रजभाषा में भी हो सकती है, तो बड़ा अटपटा सा लगता था। लोगों को लगता अरे ब्रजभाषा में कैसे गजल हो सकती है। तो आज वास्तविकता में अशोक जी, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके स्नेह के लिए मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं कि आज ये ब्रजभाषा की गजल का संग्रह मोर्चल आपके आशीर्वाद से आज विमोचन हो रहा है। तो आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं। मोर्चल में से ही ये रचना है जो कि मुझे बड़ी पसंद आई जी। तो जब नवीन जी से बात हुई तो मैंने कहा यार ये तो मैं सुनाऊंगा, ये बड़े दिल से लिखी हुई है और दिल में उतर जाती है। क्या बात है कि हमें अपना के मन की सुने समझे तो जाने हम, वाह, कन्हैया की तरह को हमें चाहे तो जाने हम, हमें अपना के मन की सुने समझे तो जाने हम, कन्हैया की तरह को हमें चाहे तो जाने हम, कि पवन बरसात में जैसे झुलावे है गुलाबन को, हमें हुए
जो हुलरावे तो जाने हम, वाह द्रगन ने जो हमारे श्याम की तस्वीर खींची है, द्रगन ने जो हमारे श्याम की तस्वीर खींची है, को भी कैमरा ऐसी छवि खींचे तो जाने हम, बहुत बढ़िया। बहुत ही प्यारा। कैमरा ऐसी छवि खींचे तो जाने हम, वाह कि भरे जो भक्ति भावन सो वही जूझे अभावन सो, क्या बात है, वाह वाह भक्ति भावन सो वही जूझे अभावन सो, को भक्तन किया तकदीर को पलटे तो जाने हम, को भक्तन किया तकदीर को पलटे तो जाने हम, कन्हैया हमें अपनाए के मन की सुने समझे तो जाने हम, कन्हैया की तरह को हमें चाहे तो जाने हम, कन्हैया की तरह को हमें चाहे तो जाने हम। बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत बढ़िया मुकेश, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। तो मित्र, अब समय के हिसाब से आगे चलें और हम विनय जी से अब गजल को गाकर प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हैं। जी जी जी। एक गजल इस युवा कवि, गीतकार, प्रौद्योगिकी कर्मी और इस कार्यक्रम को संभव बनाने के लिए तकनीकी सहायक कहना तो गलत होगा, तकनीकी अधिष्ठाता क्योंकि बाकियों को कुछ नहीं आता मुझे छोड़ के मैं भी बेटा लगा हुआ हूँ इस तकनीक के चक्कर में। 30 साल मैंने भी यूनिकोड की यात्रा करते करते माइक्रोसॉफ्ट गूगल के साथ बहुत कम किया है। नहीं दादा, आपने बहुत सी चीजें पकड़ी हैं। ठीक है दादा, आपकी उपलब्धियां बहुत हैं। ठीक है, अब उन्हें भूल जाओ तो हम जाने क्या बात है, क्या एक नई चुनौती देता है और सीखने के दरवाजे खोल देता है। अब ये जितेंद्र से मुझे बहुत कुछ सीखना है, इस युवा उत्साही व्यक्ति से जिसके अंदर कविता साहित्य के लिए जो अंदर से ललक है। जो प्रकाशक बनना तो एक अलग चीज है, लेकिन उनके स्वयं के अंदर एक साहित्यकार है जिसने साहित्य की परंपराओं को भले ही उतना न जाना हो, लेकिन मनुष्य की जीवंत परंपराओं का वो सीधा अध्ययन करते हैं और उनको अच्छे भले का बहुत बहुत मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ बंधु, क्योंकि एक सच्चा मन, एक अच्छा विचार सदैव सत्कार की मुद्रा में खड़ा होता है। और यूं तो हर कारोबार इसीलिए किया जाता है कि आप उसमें धनार्जन करो, लेकिन मेरी कामना, शुभकामना ये है कि आप मनार्जन भी करो, लोगों का मन जीतो। और उन जीते हुए लोगों में वो लेखक भी होने चाहिए जिनकी पुस्तकें प्रकाशित करो। वो न केवल इसलिए प्रसन्न हो कि बहुत अच्छी तरह से प्रकाशित की गई, बल्कि इसलिए भी प्रसन्न हो कि उनको धनार्जन का अवसर भी मिला। क्योंकि हर इस जमाने में हर चीज बिकती है, तो क्यों नहीं अच्छी चीज के ग्राहक होंगे। और ये जो प्रकाशकों का तंत्र है जो ये दिखाता है जी कहाँ बिकती है किताब, तो अगर किताब नहीं बिकती तो तेरे महल तो महल कैसे खड़े हो गए, बता दे। मैं कोई निंदा नहीं कर रहा, हर व्यक्ति को लाभ कमाने का और महल तो महल खड़े करने का अधिकार है, लेकिन जिनका जो जिसको हम कहते हैं बौद्धिक संपदा, जो रचनात्मकता है, उसके भी कुछ दाम टके लगते हैं कि नहीं लगते, ये देखना चाहिए। तो मैं अब सीधे नवीन से ही अनुरोध करूंगा कि वो सुनाए।
नवीन आपने विनय से कुछ कहा था? विनय कुछ सुनाने वाला था। मैं पुत्र से कहने वाला था, पर मैं सोचा कि मैं इतना सुना चुका हूँ, शायद मैं विनय ही बोल रहा था। तो नवीन जी तो बाद में सुनाएंगे, पहले विनय सुनाएंगे। जी जी, शुक्रिया दादा इस अवसर के लिए। आप सबके सामने मुझे पढ़ने का मौका मिले अपने आप में बहुत बड़ा अवसर है। आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सब अपना बस आशीर्वाद बनाए रखें। मेरे पिताजी और मेरे गुरु की लिखी हुई एक रचना है ब्रज गजलों में से ही, जिसको मैं गा के सुनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। लेखन में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती है, मेरे गायन में कोई कमी रह जाए तो जरा अपना आशीष बनाए रखिएगा। जी जी। ना ही अपार है ना ही वापार है, ना ही अपार है ना ही वापार है, रस निकुंजन में राधे को दरबार है। ना ही अपार है ना ही वापार है, रस निकुंजन में राधे को दरबार है। और पहला इसका अंतरा इस तरह से है कि ताल हूँ राधिका थाप हूँ राधिका, ताल हूँ राधिका थाप हूँ राधिका, राधा ही धुन है राधा ही झनकार है। ताल हूँ राधिका थाप हूँ राधिका, राधा ही धुन है राधा ही झनकार है। देह के गेह में नेह के मेह सो, प्राण प्यारो ही बस प्राण आधार है। क्या बात है, क्या बात है, पार है ना ही वापार है, रस निकुंजन में राधे को दरबार है। भक्ति ही 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 भक्ति ही, ये ही साकार ये ही निराकार है। प्रेम ही लीजिए प्रेम ही दीजिए, प्रेम ही लीजिए प्रेम ही दीजिए, या सो बढ़कर नहीं को व्यवहार है। ना ही पार है ना ही वापार है, रस निकुंजन राधे को दरबार है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा विनय, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। अब मैं आज के जो उत्सव पुरुष हैं श्री नवीन जी, जिनकी गजलों पर इतनी सुदीर्घ चर्चा हुई है और जो स्वयं ब्रज गजल के पुरोधा अब स्थापित हो रहे हैं, आज से अभी तक थे लेकिन आज स्थापित हो गए हैं, सभी मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि हम चांदी थोड़े ही काट रहे हैं भैया, चेहटा है तो ही नहीं चाट रहे हैं भैया, दुर्गंधन को हमने थोड़े ही फैलायो, हम तो उल्टे नारे पाट रहे हैं भैया। तो इस चेतना के साथ गजल कहने वाले हमारे नवीन जी, अब इन पे कोई पाबंदी तो लगा नहीं सकते, लेकिन दूसरे कवि भी प्रतीक्षारत हैं इस पे अनुदार न हो और उदारता पूर्वक अपनी गजल सुना दे। मैं नवीन जी से आग्रह करूंगा कि नवीन सर्वप्रथम ये है कि नवीन सी पे कोई बात चल रही थी कि सी कहाँ से आगे बीच में, ब्रज भाषा में जो सी है वो होता है जैसी, तो वो नवीन सी चतुर्वेदी बालिका है। या तो नवीन सा चतुर्वेदी है, तो नवीन सी है गई। हमारे यहाँ कृष्ण राधा बन जाते हैं, कभी राधा कृष्ण बन जाते हैं, तो ये तो हमारे यहाँ की साहित्यिक परंपरा है, राधा स्वामी जो संप्रदाय है वो ऐसा ही है। तो आप भी वैसे ही छटा आपकी वैसी गुलाबी गालन वाली लग रही है। आज सवेरे ही मैया से बात है रही, तो मैया बोली साधारण सी बात है कि बेटा जब तू खुश होए तो सबसे पहले गुरु गोविंद को याद कर लीजिए। तो आज सबसे पहले मैं अपने माता पिता गुरु गोविंद को याद करूं, जिनके कारण आज इतनी बड़ी खुशी को अवसर आयो। आगे बाद में आदरणीय अशोक
भैया को सादर प्रणाम करूं, आदरणीय प्रगल्भ जी को प्रणाम करूं, अपने गुरुदेव यमुना प्रसाद चतुर्वेदी प्रीतम जी को प्रणाम करूं, और आप सभी जो मेरे संग या समय हैं, यहाँ श्रोता के रूप में, मंच के सहभागी के रूप में, आप सभी के अंतर्मन में अवस्थित नारायण को नमस्कार करो। और दादा ने जैसे जिन पंक्तिन को उल्लेख करो, दादा हमने बचपन से यही सुनो है कि ब्राह्मण ने यह बिगाड़ दियो, ब्राह्मण ऐसे हैं, ब्राह्मण वैसे हैं, कछु रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आग लगे तभी धुआं हुए, लेकिन सब थोड़ी ही गलत हैं। एक हर्षद मेहता ने घोटालो कर दिया तो सब मेहता थोड़ी घोटाले बाज है जाने। तो ये भावना मन में रखते हुए ये बात आई मेरे मन में। आदमी कहे कि भैया चांदी काट रहे हो, अरे तुम्हें क्या मालूम चांदी कौन काट रहा है, रोज अखबार देख लो, रोज टीवी देख लो। तो हम चांदी थोड़ी ही काट रही हैं भैया, हम चांदी थोड़ी ही काट रहे हैं भैया, अरे चेंटा हैं सो चीनी चाट रहे हैं भैया। हम तो ब्रजवासी हैं, मीठे के प्रेमी हैं, ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण तो मीठो अच्छो लगे, तो हम चांदी नहीं काट रहे भैया, हम चांदी थोड़ा ही काट रहे हैं भैया, चेंटा हैं सो चीनी चाट रहे हैं भैया। और जो ब्राह्मण पे आक्षेप लगे कि इनने समाज बिगाड़ो, ये बात को उत्तर है कि दुर्गंधन को हमने थोड़ा ही फैलायो, दुर्गंधन को हमने थोड़ा ही फैलायो, अरे हम तो उल्टे नाले पाट रहे हैं भैया। बहुत अच्छा, दुर्गंधन को हमने थोड़ा ही फैलायो, हम तो उल्टे नाले पाट रहे हैं भैया। और कोरोना से जुड़ गए या शेर को सुनो साहब कि अब तो ऐसे ऐसे माछर फूट पड़े हैं, अब तो ऐसे ऐसे माछर फूट पड़े हैं, मच्छरदानी में हूं काट रहे हैं भैया। अब तो ऐसे ऐसे माछर फूट पड़े हैं, अब तो ऐसे ऐसे माछर फूट पड़े हैं, मच्छरदानी में हूं काट रहे हैं भैया। अशोक जी, आपसे अनुमति लगे अगली गजल की तरफ बढ़ूं मैं। जी जी जी। जैसो आपने शुरुआत को ही संकेत दियो, तो नई बातें कहने के प्रयास है। वैसे नई बात तो दादा आपके अनुभव के सामने मेरे तो 1% भी नहीं हो, सब कुछ कहो जाए सको है, बस अपनो अनुभव अपनो रंग ही हम मिलाए पामे। तो आपके समक्ष यह बात मैं लेके आ रहा हूं कि किनारे क्यों बने हम लोग। दादा किनारे क्यों बने हम लोग, क्यों बने हम लोग, किनारे क्यों बने हम लोग, निरंतर क्यों कटे हम लोग, किनारे क्यों बने हम लोग, निरंतर क्यों कटे हम लोग। और समय कंप्यूटर को है, समय कंप्यूटर को है, पहाड़े क्यों रटे हम लोग, पहाड़े क्यों रटे हम लोग, पहाड़े क्यों रटे हम लोग। और भरे हैं तीर तर्कस में, समर यानी युद्ध, समर यानी युद्ध, भरे हैं तीर तर्कस में, समरसों क्यों हटे हम लोग, भरे हैं तीर तर्कस में, समरसों क्यों हटे हम लोग। अकेले पड़ गए तो का, अकेले पड़ गए तो मिलके खटे हम लोग। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, चलो मिलके खटे हम लोग। और एक शब्द है या के बाद में अपनी आपसे आज्ञा लूंगो, बड़ा ही अच्छो ब्रजभाषा को शब्द है लंबरदार। शब्द को केंद्र में रख के एक गजल जो है मैं आपको मतलब प्रस्तुत करूं। महिमा तो संतन की गावे लंबरदार, महिमा तो संतन की गावे लंबरदार, और नैनन में श्रीदेवी राखे लंबरदार। बहुत बढ़िया। महिमा तो संतन की गावे लंबरदार। क्या बात है प्रमोद जी,
महिमा तो संतन की गावे लंबरदार, और नैनन में श्री देवी जाके लंबरदार। और अब ये शेर जिसके लिए पढ़ रहा हूं आप पहचान जाएंगे जी। कि यहाँ की विद्वत्ता को पार नहीं भैया, यहाँ की विद्वत्ता को पार नहीं भैया, पार नहीं भैया, हर मैटर पे लेक्चर पे ले लंबरदार। दादा पहुंच गए, सब पहुंच गए। यहाँ की विद्वत्ता को पार नहीं भैया, यहाँ की विद्वत्ता को पार नहीं भैया, हर मैटर पे लेक्चर पे ले लंबरदार। और पुरता फार फार थक जावे या मारे, पुरता फार फार थक जावे या मारे, बैंकॉक भज भज के जावे लंबरदार। क्या बात है, फार फार के कुर्ता फार फार थक जावे या मारे, बैंकॉक भज भज के जावे लंबरदार। और रोज सवेरे आस्था चैनल 16 आगे, टीवी पर आस्था चैनल आता है जिस पर धर्म की बातें होती हैं। आप सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो ऐसे सज्जन आप सभी की फ्रेंड लिस्ट में होंगे। तो रोज सवेरे आस्था चैनल 16 आगे और संजय एमटीवी बन जावे लंबरदार। रोज सवेरे आस्था चैनल 16 आगे, रोज सवेरे आस्था चैनल 16 आगे और संजय एमटीवी बन जावे लंबरदार। महिमा तो संतन की गावे लंबरदार, नैनन में श्री देवी राखे लंबरदार। दादा ये ब्रज गजलों में मैंने भक्ति, तसव्वुफ, तंज सब कुछ समेटने का प्रयास किया है। मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा कि वह पुस्तक खरीदें। दरअसल मंच पर तो वही चीजें सुनाई जाती हैं जो इमीडिएटली कम्युनिकेट हो जाएं और लोगों को पसंद आवे। बाकी आप पुस्तक को खरीदिए और ब्रजभाषा का आनंद लीजिए। आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ और दादा को विशेष प्रणाम करता हूँ। ये जो बात आपने अंत में कही नवीन जी, मैं आपको बधाई देता हूँ। लेकिन अब इस बात को जो आपने कही है उसको कहने के लिए हमारे पास जितेंद्र पात्रो हैं कि आप खरीद के पढ़ो, कभी का काम है लिख के दे दो और बाकी किसी को सौंप दो। तो हम ये दायित्व उसको दे देते हैं जो कि इस क्षेत्र का महारथी हो रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे जितेंद्र पात्रो प्रबंध करें कि अब किस विधि से आप लोकार्पण कराएंगे। जब तक आप तय कर लें कि किस विधि से विनय के साथ करेंगे, मैं आपको इस ब्रजभाषा के अंदर जो नई स्फूर्ति, नई हवा आई है, एक नया झोंका है जिसका नाम नवीन सी हवा है। नवीन सी हवा है। चतुर्वेदी बाद में है लेकिन वो एक हवा है और इस जमाने के लिए एक ऐसी दवा है जो ब्रज क्षेत्र में बैठे किसी भी निराश व्यक्ति के लिए एक आशा की किरण है। और मैं आपको बताऊं, शायद नृत्य गोपाल जी आपको भी नहीं पता होगा कि 67 में, सन 67 में जब आकाशवाणी मथुरा का प्रारंभ हुआ था, विद्याभूषण अग्रवाल जी उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और प्रयत्न थे उसमें सेठ गोविंदास के और भैया जी रामनारायण अग्रवाल जी के। तो मैं उसमें ऑडिशन देने वाला जो एक प्रथम ऑडिशन आर्टिस्ट था, उसका नाम अशोक शर्मा था। अरे क्या बात है, क्या बात है साहब, क्या बात। अशोक शर्मा हुआ करता था। तो 67 का मतलब बहुत सारे साल हो गए, कैसे बताऊं कि कितने साल हो गए, लेकिन 52-53 साल हो गए ना। तो मैं रामनारायण अग्रवाल जी का एक कवित्व सुनाता हूँ आपको, जो ब्रजभाषा के बारे में उन्होंने लिखा था। जन्मी जन्मभूमि में पली है तू मलाई पाए,
मलाई कहाँ से आ रही है ना। जन्मी जन्मभूमि में पली है तू, मलाई पाए गोपन को माखन सरस सद खायो है। तुलसी के वन में सुछंद गेंद सूरजू की, यानी तुलसी के वन में सूरदास की तू सुछंद है। तुलसी के वन में सुछंद गेंद सूरजू की, खूब खुल खेल के अनूप रूप पायो है। और ये हो रस खान घन आनंद सुमनवारी, दास मतिराम तोय भूषण सजायो है। और धन्य ब्रज भाषा, ये पंक्ति अगली सुन लीजिए। धन्य ब्रज भाषा तोसी दूसरी न भाषा, धन्य ब्रज भाषा तोसी दूसरी न भाषा, तेने तेने वाणी के विधाता को बोली बो सुखायो। क्या बात है, क्या बात है। तो जिस भाषा ने वाणी के विधाता को बोलना सिखाया हो, उस भाषा को हम ब्रज भाषा कहते हैं। और उस ब्रज भाषा में आज की जो साहित्य शैलियां हमें सिखा रही हैं, सुनना समझना गजल, उसकी इस पुस्तक का लोकार्पण करा रहे हैं जितेंद्र पात्रो। मोरछल दिखाएं। गुरुदेव शुक्रिया। आपके आशीर्वाद से और आपकी अध्यक्षता में जो भी कार्य होता है वो हमेशा सफल होता है और मंगलकारी होता है। तो हम आज हमारे लेखक महोदय नवीन चतुर्वेदी जी की पुस्तक मोरछल का विमोचन एवं लोकार्पण ई बुक के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों के सामने लाता हूं वो पुस्तक जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित थे और जिसकी प्रतीक्षा हम सभी कर रहे हैं जी। अगर आप सभी देखिए। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह, मुबारक, बहुत बहुत बधाई। बधाई आपको, बधाई बधाई बधाई, बहुत बहुत बधाई। माता पिता गुरु गोविंद की जय। चले अब आगे बढ़ें। जी जी ठीक है। इसके बाद एक लड्डू का थाल भी दिखा देते तो हम खा लेते। मोह मीठो कर लेते। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ठनकती हुई हंसी सुनाई दे रही मुझे स्वाति की। वो लड्डू के नाम पर प्रसन्न है गई, तो वो लाली स्वाति गुप्ता। अब हम उनसे सुनेंगे। अब क्रमशः एक एक या सवा सवा या डेढ़ कविता सुनाएं। और हम सबके सामने किताब का कवर है। हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा। अब आपने ऐसे दिखा दिया। जितेंद्र पात्रो जी, अच्छा, लेखक नवीन चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत बधाई। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। इसको ऐसा करें कि इस पर जो परिचय लिखा हुआ है वो पढ़ के सुना दे जी। 28 अक्टूबर 1968 को ब्रज वैभव कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के माथुर चतुर्वेदी परिवार में जन्मे नवीन चतुर्वेदी गजल, गीत, साहित्य, छंद, काव्य की अनेक विधाओं के साथ ही अंतरजालीय पोर्टल, साहित्य, ब्लॉग एवं कविता कोश आदि के संपादन से जुड़े हुए हैं। अपने ब्रज भाषा में न सिर्फ गजलें लिखी हैं, बल्कि इस विधा को विधिवत स्थापित भी किया है। महाकवि बिहारी के नाते कृष्ण कवि कपूर की वंशज परंपरा से जुड़े ब्रज गजल प्रवर्तक नवीन जी को ब्रज गजलों की पहली पुस्तक उकराच हवा में उड़ने से हैं प्रस्तुत करने का श्रेय प्राप्त है। गजल की बेल उर्दू के बाग से बाहर निकलकर विभिन्न भाषाओं के बाग करा रही है। गुजराती, मराठी, बंगाली आदि के बाद गजल ने ब्रज भाषा में भी डेरा जमा लिया है। इस कार्य के शुभारंभ का श्रेय नवीन चतुर्वेदी को जाता है। आज गजल का जो बाग सुगंध फैला रहा है, उसका पहला पौधा नवीन ने लगाया है, उसकी नाम नवीन ने डाली है। उनको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, धन्यवाद विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये विधिवत मोरछल का लोकार्पण हुआ। और अब मैं कहूँगा जितेंद्र जी से, अभी वैसे स्वाति से मुझे कहना है पहले, लेकिन मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये ऐसा मुझे लग रहा है कि उंगली उठी हुई है। ये जैसे समृद्ध पात्रा उठा देते हैं बीच बीच में।
अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो तो आपको पूरी छूट है, अन्यथा मैं स्वाति से अनुरोध दादा करूंगा। बस एक छोटा सा निवेदन था जी। लोकार्पण के अवसर पर एक 25 पुस्तकों के लिए मैं नवीन जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे लिए 25 पुस्तकें बुक की जाएं। धन्यवाद, पहला ऑर्डर मिल गया, बहुत अच्छा। जितेंद्र पात्रो प्रसन्न हो जाइए, और नवीन जी आप भी। ठीक है, मैं अपने ब्रज कला केंद्र में जिसके 500 सदस्य हैं उन सबके लिए केंद्र से चाहूंगा कि उन तक ये पुस्तकें पहुंचे और जैसे भी हो आगे बढ़ाएं। तो धीरे 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 ब्रज साहित्य को आगे बढ़ाना है, और मेरा लक्ष्य ये है कि न केवल दिल्ली में बल्कि अन्य राजधानियों में भी, जैसे राजस्थान में ब्रज साहित्य अकादमी है राजस्थान में, तो पूरे भारत के हर प्रांत में एक ब्रज अकादमी क्यों नहीं बन सकती, जबकि ब्रज भाषा ही अकेली भाषा है जो पूरे भारत की भाषा रही है। वो बंगाल तक है, उड़ीसा तक है, वो गुजरात में भी चली गई और वो पंजाब में चली गई। नानक ने जिसको गाया, देवदास ने जिसको गाया। तो ये इस भाषा के विकास को हम लड़कर नहीं, धीरे धीरे जमकर इस प्रकार के कार्यक्रमों से, इस प्रकार की पुस्तकों से आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। तो अभी हमारे पास प्रमोद जी हैं हमारे सूची में, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक जो हमारे 2 प्रस्तावक गजल के बारे में रहे हैं, अशोक अंजुम जी और नृत्य गोपाल जी, चूंकि बोल चुके हैं तो इनको सवा सुनाने का अधिकार नहीं है, एक गजल सुनाएंगे और फिर हम सुनेंगे, अपने प्रमोद जी को सुनेंगे और पात्रों को भी सुनेंगे, क्योंकि हमने बहुत सुनी है, हमने बहुत पढ़ी है, प्रयास में खूब पढ़ी है। सबसे अच्छी 2 गजल सुना दो। एक की छूट। तो जी 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 जी। अरे कौशल किशोर जी घास रहे हैं, उनका भी आएगा नंबर इस बात में। ब्रज गजल से दादा छोटी बहर की एक गजल सुनाता हूँ। जी स्वागत है। उन दोन को नैन मटक्का, उन दोन को नैन मटक्का, देख के सिगरे हक्का बक्का। उन दोन को नैन मटक्का, देख के सिगरे हक्का बक्का, और मन की आस डूबती जावे, मन की आस डूबती जावे, उड़ गए बादल सूखे मक्का। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। और रोज बढ़ रही यों आबादी, रोज बढ़ रही यों आबादी, जाम है रहो हर सू चक्का, और जाम हर तरफ है रहो चक्का, और सब सिर फोड़े दिवाली पे, सब सिर फोड़े दिवाली पे, बाबू लाए नाय पटक्का, बाबू लाए नाय पटक्का। और शेर देखिएगा कि आरक्षण को टॉनिक पी के, आरक्षण को टॉनिक पी के, सूखो दे तगड़े को धक्का। आरक्षण को सूखो दे तगड़े को धक्का, और घर में है रोटिन के लाले, घर में है रोटिन के लाले, वेद कहे खाओ मुनक्का, वेद कहे खाओ मुनक्का। और आखिरी शेर है इस गजल का कि जी घबरावे सोच सोच के, जी घबरावे सोच सोच के, रस्सा चौलाए कक्का, जी घबरावे सोच सोच के, रस्सा चौलाए हैं कक्का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। और एक गजल के 2-3 शेर और सुना दूंगा ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। 1 मिनट रुको जरा, मेरा फोन कहीं बज रहा है। हाँ हाँ दादा देख लो कहाँ रखा है मेरे भैया। हाँ 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 सुनाई सुनाई। तुम तो खाओ दूध मलाई जी भर के,
तुम तो खाओ दूध मलाई जी भर के, हमको खाए रही महंगाई जी भर के। तो खाओ दूध मलाई जी भर के, हमको खाए रही महंगाई जी भर के। और कलकू सिगरेट सिंथेटिक ही पियोगे, कलकू सिगरेट सिंथेटिक ही पियोगे। कैया काटे रोज कसाई जी भर के, कैया काटे रोज कसाई जी भर के। और नेता अफसर लूट रहे हैं जनता को, नेता अफसर लूट रहे हैं जनता को। चोर चोर मौसेरे भाई जी भर के, बहुत अच्छा। मौसेरे भाई जी भर के। और होए न, सुनियो दादा, कि होए न सत्यानाश जब तक भारत को, होए न सत्यानाश जब तक भारत को। हिंदू मुस्लिम करो लड़ाई जी भर के, हिंदू मुस्लिम करो लड़ाई जी भर के। और जे छिछोर गर्दी तुमको ले ही डूबी, जे छिछोर गर्दी तुमको ले ही डूबी। चौराहे पे वही पिटाई जी भर के, चौराहे पे आखिरी ये मत्ता बे आरक्षण पाए के अफसर बन बैठे, बे आरक्षण पाए के अफसर बन बैठे। और अंजुम तुमने करी पढ़ाई जी भर के, अंजुम तुमने करी पढ़ाई जी भर के। तुम तो खाओ दूध मलाई जी भर के, हमको खाए रही महंगाई जी भर के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया भाई मेरे, बहुत अच्छा। और अब मैं ये जो ध्वनि प्रदूषण थोड़ा सा है इसको नियंत्रित करें विनय जी, कहाँ से है उस सोर्स को म्यूट कर दें। और मैं बड़े स्नेह से अब चाहूंगा कि नृत्य गोपाल जी भी अपनी एक रचना सुना दें। नृत्य गोपाल जी को दावतनामा देता हूँ। प्रणाम कर रहा हूँ। मुझे अब आप श्रोता ही बने रहने दें तो सहूलियत रहेगी। नहीं, सहूलियत तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वह विशेष हमारा अवसर होगा कि आपकी एक रचना कविता के रूप में सुन लें। मुझे श्रोता बन के अच्छा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो हम उसमें भी सहमत हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं किशोर कौशल जी से कहूंगा कि वे अपनी रचना प्रस्तुत करें। किशोर कौशल ब्रज भाषा में बहुत अच्छा लिखते हैं। ठीक है, तो एक छंद वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुरते निकसी रघुवीर बधू, उस पर मैंने आजकल जो मजदूरों का जाना हुआ अपने अपने गांवों में, उस पर एक छंद मैंने रचा है, वो आपको सुनाता हूँ कि पुरते निकसे मजदूर भले, पुरते निकसे मजदूर भले, अति दूर चले कछु काज मिले। क्या बात है, वाह। पुरते निकसे मजदूर भले, अति दूर चले कछु काज मिले। घर में नित प्रेम की झांझ बजे, भरपूर निबाह को नाज मिले। क्या बात है। नित प्रेम की झांझ बजे, भरपूर निबाह को नाज मिले। थक हार के पाए धरे धनिया, वाह। थक हार के पाए धरे धनिया, इनको कछु ठाठ को थक हार के पाए धरे धनिया, उनको कछु ठाठ को राज मिले। और कल की कब आस फली जग में, कल की कब आस फली जग में, हमको जो मिले फल आज मिले। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो मिले फल आज मिले। और दोहन में ब्रज कछु दोहा सुनाए रहे हूं मैं के एक ये दोहा है कि मोड़ा मोड़ी एक से, मोड़ा मोड़ी एक से करो ना इनमें भेद, और अब मोड़ी आगे बढ़ी बूझो या को भेद। दोनों हैं एक फ्लैट में, दोनों हैं एक फ्लैट में, चाहत हूँ भरपूर,
दोनों हैं एक फ्लैट में, चाहत हो भरपूर, और उलझे माया जाल में मिलवे सो मजबूर। वाह 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 वाह, बहुत 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 सुंदर। उलझे माया जाल में मिलवे सो मजबूर। और एक दो छंद, एक दोहा और मैं सुना रहा हूँ क्योंकि समय भी कम है। कि फर्राटे सो भागते, फर्राटे सो भागते, फटफटिया पे बैठ। फर्राटे सो भागते, फटफटिया पे बैठ, झगड़े सबते रात दिन, अटके सबते ऐंठ। झगड़े सबते बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐंठ। और एक अंतिम दोहा जी। पुरखन की धरती गई, पुरखन की धरती गई, आए आछे दाम, और भूल गए मर्जाद सब, बिसर गयो हरिनाम। मर्जाद सब बिसर गयो हरिनाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे लोगों के लिए कबीरदास लिख गए थे कि पूत कपूत तो चौधन समझे, पूत कपूत तो चौधन संचय। जो होना है आगे आने वाली पीढ़ियां जो करेंगी करेंगी, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि हमारे जितेंद्र पात्रो, उनके बाद जाहिर सी बात है कि प्रमोद जी हैं, प्रमोद जी सुनाएंगे। तो जितेंद्र आइए, हम आपकी कविता सुनते हैं। दादा आप भी तो सुनाइएगा बाद में। मैं तो बोल ही रहा हूँ, चलिए मैं भी सुना दूंगा, मैं भी सुना दूंगा। उसके बाद आपका। हाँ ठीक है, कोई बात। गुरुदेव के श्री चरणों में शीश नवाते हुए मैं कुछ बातें रखता हूँ अपनी। सर्वप्रथम नवीन जी को उनकी पुस्तक के विमोचन के लिए हार्दिक बधाई। एक प्रकाशक के रूप में आपको आपकी किताब प्रकाशित करते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और आपकी पुस्तक को हम हर जगह पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपको शुभकामनाएं सर। मैं अपनी बात रखता हूँ। आज ब्रज और मथुरा वृंदावन की बातें हैं, तो मैं श्री राधे को प्रणाम करते हुए कुछ बातें करता हूँ। दो पंक्तियां गुरुदेव अगर आज्ञा हो तो। हाँ। श्याम वर्ण का अभिमान तुम्ही, श्याम वर्ण का अभिमान तुम्ही हो, प्रेम में प्रथम स्थान तुम्ही हो। नहीं ले सकता श्याम भी फेरा, श्याम के पूर्व नाम जो है देव, श्याम के पूर्व नाम जो है देव। बहुत अच्छा। और कुछ एक छोटी सी गीत अगर चंद पंक्तियों की, और उसको गाने की कोशिश। श्याम और राधे के ऊपर है। हाँ, चाहत का अधूरापन ये बात पुरानी है, पूरी ही नहीं होती ये कैसी कहानी है। कितनी तो मोहब्बत थी पर किसको मिले मोहन, कितनी मोहब्बत थी पर किसको मिले मोहन। नादान थी राधा भी, मीरा भी दीवानी है प्यार। चलिए, तो मैं बिना किसी भूमिका के सीधे अनुरोध करता हूं प्रमोद कुमार जी से। और मैं जानता हूं कि ये इनकी बड़ी ख्याति है, YouTube पर इनके बहुत सारे भजन, इनके गीत, इनकी कविताएं, इनके रसिया, इनकी लावनी, और ब्रज क्षेत्र की जितनी लोक धुन है उन पर आधारित इनकी कविताएं लोग सराहते हैं, चाहते हैं, इनको मानते हैं। तो मेरी भी पकड़ में जब आए तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, और कई हजार की संख्या में लोगों ने इनके गीतों को सुना। तो बिना अधिक भूमिका बनाते हुए प्रमोद जी का गायन और उनकी कविता स्वयं में सिद्ध करेगी कि वे कितने लोकप्रिय गीतकार और संगीतकार हैं। प्रमोद जी।
कि मोकू मेला में घुमाइला भरतार, तो बहुनाए बैठी फट फट पे। मोकू मेला में घुमाइला भरतार, तो बहुनाए बैठी फट फट पे। कि कैसे मेला में घुमाइला मेरी नार, हम उनाए बैठे फट फट पे। कैसे मेला में घुमाइला मेरी नार, हम उनाए बैठे फट फट पे। कि शहरन में मैंने ऐसी ऐसी देखी, बैठ बगल में जामे, पाउडर क्रीम लिपस्टिक बेंदी माथे बीच लगा में। ये उल्टे पल्ले की, ए जी उल्टे पल्ले की, अरे आहा उल्टे पल्ले की, उल्टे पल्ले की साड़ी में घूंघट उघार, कबहुनाए बैठी फट फट पे। मोकू मेला में घुमाइला भरतार, कबहुनाए बैठी फट फट पे। तो पतिदेव बोले कि हम गामन के रहवे वारे, फट फट कहाँ तेला में। हम गामन के रहवे वारे, फट फट कहाँ तेला में। 22 किल और जुगाड़ते गोरी हम तो आमे जामे। ये घुंघटा खोल के, ए जी घुंघटा खोल के, अरे आहा घुंघटा खोल के, घुंघटा खोल के का परवा बेगी मार, हम उनाए बैठे फट फट पे। मोकू मेला में घुमाइला भरतार, कब उनाए बैठी फट फट पे। कि भैया मेरो फट फट वारो, बातें मैं कह दूंगी, पाउडर क्रीम लिपस्टिक बेंदी सब कछु मंगवाए लूंगी। कि तुम तो चलवे कू, ए जी तुम तो चलवे कू, अरे आहा तुम तो चलवे कू, तुम तो चलवे कू, बस है जाओ तैयार, कब उनाए बैठी फट फट पे। मोकू मेला में घुमाइला भरतार, कब उनाए बैठी फट फट पे। कि भैया की मत धौस दिखावे, होए गो फट फट वारो। भैया की मत धौस दिखावे, होए गो फट फट वारो। आज बताए दे गोरी भैया प्यारो या मैं प्यारो। कि फट फट के काजे, ए जी फट फट के काजे, अरे आहा फट फट के काजे। फट फट के काजे में ले आओ रकम उधार, कब उनाए बैठी फट फट पे। मोकू मेला में घुमाइला भरतार, कब उनाए बैठी फट फट पे। जब आपस में झगड़ा होने लगा तो क्या किया उन्होंने कि तुम ही तो मेरे प्रीतम हो और तुम ही प्राणन प्यारे। तुम ही तो मेरे प्रीतम हो और तुम ही प्राणन प्यारे। तुम तो गोरी चंद्र चकोरी, हम पपिहा मतवारी। कि दोनों टम्पू में, ए जी दोनों टम्पू में, अरे आहा दोनों टम्पू में, दोनों टम्पू में बैठे गल बहिया डार, हमें ना जानो फट फट पे। मोकू मेला में घुमाइला भरतार, कब उनाए बैठी फट फट पे। कि कैसे मेला में घुमाइला मेरी नार, हम उनाए बैठे फट फट पे। वाह, एक गीत और सुना दीजिए, कोई समकालीन जो इधर लिखे हैं आपने, वो सुना दीजिए। अगर वो कोरोना वाला सुना दें तो बहुत लगेगा कि प्रासंगिक बात कर रहे हैं, एक संदेश भी जाएगा। ठीक है दादा जी।
अरे रहियो लांगुरिया तू घर में ही रहियो लांगुरिया, रहियो लांगुरिया तू घर में ही रहियो लांगुरिया, घर के बाहर फिरे कोरोना, घर में ही रहियो लांगुरिया, घर के बाहर कोरोना, घर में ही रहियो लांगुरिया। इटली चीन जर्मनी अमेरिका ईरान ते आयो, इटली चीन जर्मनी अमेरिका ईरान ते आयो, सारी दुनिया में तो जाने हाहाकार मचायो, अब तक काहू पे मरोना, अब तक काहू पे मरोना, घर में ही रहियो लांगुरिया, रहियो लांगुरिया तू घर में ही रहियो लांगुरिया, रहियो लांगुरिया तू घर में ही रहियो लांगुरिया, घर के बाहर फिरे कोरोना, घर में ही रहियो लांगुरिया। जा काहू ते हाथ मिलावे झटवाए अपनावे, जा काहू ते हाथ मिलावे झटवाए अपनावे, नमकू घोटे नजला खांसी और बुखार बढ़ावे, दूरी राखो गले मिलोना, घर में ही रहियो लांगुरिया, दूरी राखो गले मिलोना, घर में ही रहियो लांगुरिया, रहियो लांगुरिया तू घर में ही रहियो लांगुरिया, घर के बाहर फिरे कोरोना, घर में ही रहियो लांगुरिया। जाए हराए वे को एक रास्ता सुन लो कान लगाए, जाए हाईवे को एक रास्ता सुन लो कान लगाए, कि घर से बाहर मत निकलो ये अपने आप मर जाए, घर से बाहर मत निकलो ये अपने आप मर जाए, लापरवाही मती करो ना, घर में ही रहियो लांगुरिया, लापरवाही मती करो ना, घर में ही रहियो लांगुरिया। और अंत में ये भूख प्यास दवा की चिंता कर रही है सरकार, भूख प्यास दवा की चिंता कर रही है सरकार, कि सभी जरूरत वाली चीजें पहुंचे तुम्हारे द्वार, हिम्मत राखो सबर धरो ना, घर में ही रहियो लांगुरिया, हिम्मत राखो सबर धरो ना, घर में ही रहियो लांगुरिया, रहियो लांगुरिया तू घर में ही रहियो लांगुरिया, घर के बाहर फिरे कोरोना, घर में ही रहियो लांगुरिया, घर के बाहर फिरे कोरोना, घर में रहियो लांगुरिया। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। बहुत सुंदर। सारे कवि मित्रों को धन्यवाद और नवीन जी को बधाई। लेकिन आप चाहेंगे कि मैं भी कुछ सुना दूं तो मैं भी बिल्कुल कुछ। नृत्य गोपाल जी जानते हैं कि मैंने ब्रजभाषा में लंबी लंबी कविताएं ब्रजमाधुरी में सुनाई हैं और सुनाता रहा हूँ। अरे आपकी मेट्रो तो वर्ल्ड फेमस है साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो आज जो मानसिकता मेरी है, मैंने जब ब्रजमाधुरी के लिए लिखा था या ऐसे ही लिखा था, ब्रजमाधुरी में सुनाया थे। दो कवित्त सुनाता हूँ मैं आपको। ये जो इन दिनों मजदूरों के हाल हैं, बुरे हाल हैं। हम अगर संवेदनशील हैं तो हम इसे ये नहीं कह सकते कि विधाता ने किया है। किसने, जिसने भी, जिसके कारण वे जा रहे हैं, वो शहर में रहते हुए पछता रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है जो देखने में आ रही है कि वो शहर के प्रति उनका जो प्रेम था वो अब गायब हो रहा है। तो मैं दो चीजें सुनाता हूँ आपको कि एक तो दोहा सुनाता हूँ। ये दोहा मैंने पहले लिखा था लेकिन मानसिकता अब शायद है इसकी, कि कांटे लागे फूल से हो वो मेरो गाम, कांटे लागे फूल से। जब गांव में रहता था तो कांटे भी फूल लगते थे। कांटे लागे फूल से हो वो मेरो गाम, और तलवा जख्मी है गए रख फूलन पे पाँव। शहर
हम सोचे थे कि भैया शहर में फूलों पे पाँव रखेंगे, लेकिन यहाँ तो हमारी तलवे जख्मी हो गई। कांटे लागे अद्भुत, कांटे लागे फूल से हो वो मेरो गाम, तलवा जख्मी है गए रख फूलन पे पाँव। अच्छा, एक 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ इसको। ब्रज भाषा का मुक्तक मान लीजिए, वो मुक्तक परंपरा वाला नहीं, कथा जैसा मुक्तक। अच्छा दादा, स्वागत स्वागत। इन दिनों का बिंब है, इन दिनों का बिंब है। ये भी पैरों के तलवों की ही व्यथा कथा है, और कैसे एक अन्योक्ति है, कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ रहे हैं, और उसी कुछ कहने के लिए वो कह रहे हैं जो कि वो कहना नहीं चाहते। जा राजमार्ग पे कहीं दिखे न छाँव है, जा राजमार्ग पे कहीं दिखे न छाँव है, बस जे तो रहे हो सामने अपनो ही गांव है। 1400 किलोमीटर चलने के बाद में वो पुलिस वाले से कह रहा है कि यही है, ये रहा। क्या बात है साहब। जा राजमार्ग पे कहीं दिखे न छाँव है, बस जे तो लागे है के कालीन पे ही चल रहा हूं मैं, छाले तो ना है पाम में, छालन में पाँव है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि जब इंतहा हो जाती है तो वो लगता नहीं है, एक छाला तकलीफ देगा, सारे पैर में छाले हैं तो लगेगा कि कालीन पे चल रहा हूं। फिर से सुनिए इसको कि जा राजमार्ग पे कहीं दिखे न छाँव है, बस जे तो रहे हो सामने अपनो ही गांव है, लागे है के कालीन पे ही चल रहे हूं मैं, छाले तो ना है पाँव में, छालन में पाँव में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। अच्छा, एक और वो कवित्व जो मैं पहले लिखे थे कि गरीबी के समय क्या दृश्य होता है। देखिए क्या है कि हम राधा कृष्ण और प्रेम प्रसंगों पर और लालित्य पर और ब्रज पर माधुरीपूर्ण काव्य रचते रहे हैं, लेकिन इस तरह के नजारों को भी दिखाना कवि का कर्तव्य है कि रीतो है कटोरा थार ओंधो परो आंगन में, भाग में भगोना के रीतो रहे बो लिख्यो। अंजुम सुनना, रीतो है कटोरा, दृश्य दिखा रहा हूँ, रीतो है कटोरा थार ओंधो परो आंगन में, भाग में भगोना के रीतो रहे बो लिख्यो। सिल रूठी बटना ते चटनी न पीसे को, वाह, 4 हाथ ओखरी ते दूर मुंह से ला देखो। वाह। रीतो है कटोरा थारो ओंधो परो आंगन में, भाग में भगोना के रीतो रहे बो लिख्यो। सिल रूठी बटना ते चटनी न पीसे को, 4 हाथ ओखरी ते दूर मुसरा दिख्यो। कोठे में कठुआ परो माकरी न जालो पुरो, चूल्हे पे न पोता फिरो बेजुबान शिष्ट को, और कोने में बुहारी परी बेझरी बुखारी परी, जैसे को भूत जिन्न आए घर में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भूत जिन्न आए घर में। अच्छा, एक मान्यता है कि अगर कौआ बोले सुबह सुबह तो कोई आएगा। तो जब पैसे सारे शहर में भेज दिए गांव से, तो परेशानी है कि भाई कौन आएगा, अभी तो वो रास्ते में ही चल ही रहा है ना। तो एक अगला सुनना कि कुर की जमीन की जे घुर की अमीन की, तो साले सारी रात दिन चैन नाए परी है। गुर की जमीन की जे घुर की अमीन की, तो साले सारी रात दिन चैन नाए परी है। सुनियो जी आज पर धैध का सो खाए, आए ही ये हमारो ने धीर नाए धरी है। बार बार द्वार पे निगाह जाए कुलाए, देहरी पे वाह देहरी पे आज वही पापी पाए धरी है। मानो मत मानो मन माने नाए, मेरो ने को धोताए ते कारो कौआ काए काए करिए। क्या बात है, की अमीन की जो घुर की जमीन की, जो घुर की अमीन की, तो
साले सारी रात दिन चैन नाए परी है, सुनियो जी आज पर धैर्य का सो खाए, आए ही ये हमारों ने कुधीर नाए धरी है, बार बार द्वार पे निगाह जाए अकुलाए, देहरी पे आज वही पापी पाए धरी है, मानो मत मानो मन माने नाए मेरो ने को धोताए ते कारो कौआ काए काए करी है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ब्रजभाषा की इस गोष्ठी में और पुस्तक लोकार्पण के कार्यक्रम में प्रलेख प्रकाशन का ये एक नया प्रस्थान बिंदु है। यहाँ से वो अन्य दूरियां नापने के लिए अपने राजमार्ग तैयार कर लें। लोग उनके स्वागत में खड़े हैं और हम सब उनको बधाई देते हैं, और आप सबको भी जो इस इतनी देर तक इस काव्य गोष्ठी में तल्लीन भाव से बैठे रहे। राधे राधे, जय हो, नमस्कार। सभी को प्रणाम। राधे 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 राधे। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी लोग इस महान पर्व में जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल किया। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।